तो सोल्जर्स जीरो को उठाकर वहाँ से ले जाने आ जाते हैं, पर वो इस बात से डर रहे होते हैं कि कहीं जीरो उन पर हमला न कर दे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पोजेस हो गया है, जिस वजह से इचिका खुद जीरो को घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है। तो यहाँ जीरो ऐसी जगह पर पहुँच गया होता है जहाँ पर सब कुछ व्हाइट होता है। आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ? मुझे पता है कि मैं एक अजीब कैट से मिला था और उसके बाद एक बेकार से ऑक ने मुझे मारने की कोशिश की थी, पर आखिरकार ये कौन सी जगह है? जीरो, आखिरकार तुम क्या ढूंढ रहे हो? राघो, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? आखिरकार तुम्हारी बॉडी से इतना धुआं क्यों निकल रहा है? देखो, बात भी वो कर रहा है जिसके चेस्ट में खुद एक बड़ा सा होल है। तो जीरो जैसी होल को देखता है वैसे उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है और उसे एहसास होता है कि वो जो कुछ भी देख रहा है वो ड्रीम नहीं है। तो इचिका जीरो को बुलाने लगती है और उसे बताती है कि वो पिछले 1.5 दिनों से सो रहा है, और जीरो से पूछने लगता है कि आखिरकार वो है कौन। तो इचिका उसे इग्नोर करके अपने चीफ शिवा को फोन कर देती है और उसे बताती है कि जीरो को होश आ गया है, जिस वजह से शिवा उसे जीरो को कुकीज देने के लिए कहता है। पर इचिका शिवा को खुद वहाँ पर जल्द से जल्द आने के लिए कहती है। तो राघो जीरो के सिर के ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर इचिका हैरान हो जाती है और जीरो खुद राघो को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है। तो शिवा भी सामान लेकर आ जाता है और दरवाजे के बाहर खड़े होके राघो और जीरो की लड़ाई के बारे में सोच रहा होता है, और इचिका उन्हें शांत करवा रही होती है क्योंकि वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। तो शिवा खुद अंदर चला जाता है और उन्हें शांत करवाता है। मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम सच में बहुत ज्यादा टफ हो जीरो। और राघो, आखिरकार तुम कैसे हो? तो राघो शिवा को सबसे पहले मैनर्स सीख के आने के लिए कहता है, जिससे कि शिवा को एहसास हो जाता है कि चाहे राघो उसे देखकर थोड़ा चौकन्ना रह रहा है, पर वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जिस वजह से वो सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है। माफ करना, हमें सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। मेरा नाम शिवा है और ये मेरी साथी इचिका है, और हम लोग ब्यूरो ऑफ एस्पिनाजे से बिलोंग करते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने प्रोमिसेस जरूर निभाओगे। तो मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तुम्हारी मेमोरी तो सच में बहुत ज्यादा तेज है। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिरकार तुम्हें सच बताना कहाँ से शुरू किया जाए। क्या तुम ओनी वाबन के बारे में जानते हो? हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है। ये वही अंडरकवर एजेंट्स है ना जो कि एडो एरा के शोगुनेट के अंडर काम करते थे? तुमने बिल्कुल सही कहा, और किसने सोचा था कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा। तुमने सच में मुझे इम्प्रेस कर दिया है। तो क्या तुम्हें लगा कि मैं बेवकूफ हूँ? ऐसी बात नहीं है। तो चलो फिर मैं तुम्हें आगे की कहानी बता देता हूँ। जब मेजी रेस्टोरेशन हुई तो ओनी बावन की अलायंस शोगुनेट से शिफ्ट होके न्यू गवर्नमेंट के अंडर आ गई, जिस वजह से वो लोग एक ऐसा इलाइट ग्रुप बन गए जो कि अंडरकवर गवर्नमेंट एजेंट्स थे। और ये ऑर्गेनाइजेशन अभी भी एग्जिस्ट करती है, जिसे ब्यूरो ऑफ एस्पेनाजे कहा जाता है। अंडरकवर इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, और हम ये किसी भी कंट्री में कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम मोनोनोके को ढूंढ के उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। मोनोनोके रेयरली किसी मेजर इंसिडेंट के कारण बनते हैं, और रिसेंटली हमने ह्यूमन जैसे दिखने वाले मोनोनोकेस का सामना किया है। और क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट मोनोनोकेस में ही स्पेशलाइज्ड है, तो अब तक हमारी जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी। पर कुछ टाइम पहले हमारी एक फैसिलिटी पर एक मोनोनोके ग्रुप ने हमला कर दिया, और अगर मैं तुम्हें सच कहूँ तो उस फैसिलिटी में जो सील था वो वही राघो है जो इस टाइम तुम्हारे अंदर है। तो चलो अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। तो आखिरकार तुम इस सिचुएशन में फंसे कैसे? तो जीरो से सारी कहानी बता देता है, जिस वजह से इचिका उसे बेवकूफ कहने लगती है और उसे दूसरों के फटों में टांग अड़ाने से मना कर रही होती है। पर तभी जीरो भी उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि इचिका को नहीं पता होता कि आखिरकार वहाँ पर सिचुएशन कैसी थी। तो शिवा को बस इसी चीज की चिंता हो रही होती है कि आखिरकार वो अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेगा, और इचिका उसे ये छोड़ के बाकी चीजों की चिंता करने के लिए कहने लगती है। अगर हम डिटेल्स को साइड रख दें तो सच्चाई तो ये है कि तुम और राघो आपस में फ्यूज हो गए हो, और शायद ये तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा। पर फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक तुम दोनों ऐसे ही जुड़े रहोगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें पता ही नहीं है कि इस फ्यूजन को तोड़ा कैसे जाएगा। पर हाँ, हम इस फ्यूजन को तोड़ने का रास्ता जरूर ढूंढ सकते हैं। और क्योंकि अब हमें ये नहीं पता है कि आखिरकार उन मोनोनोकेस की गैंग ने तुम पर हमला क्यों किया था, तो इसलिए हम तुम्हें भी प्रोटेक्शन में ले रहे हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। माफ करना, पर तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, और पुलिस ने पहले ही एक मिसिंग रिपोर्ट तैयार कर दी है, जिस वजह से हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं तुम्हें बता दूं कि हम टीवी पर दिखने वाले हीरोज की तरह नहीं है, और हम पर्सनल राइट्स को भी तोड़ सकते हैं। और वैसे भी तुम बच्चे नहीं हो, जिस वजह से तुम्हें भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो चलो फिर अब तैयार हो जाओ, क्योंकि कल तुम डिफरेंट फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिए जाओगे। और हाँ, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये हॉस्पिटल हमारी जुरिडिक्शन में आता है, और हमने बाहर 2 गार्ड्स भी खड़े कर रखे हैं ताकि तुम सेफ रह सको। तो जीरो शिवा से सवाल पूछने की कोशिश कर रहा होता है, पर शिवा उसका सवाल बिना सुने ही वहाँ से चला जाता है, और इचिका भी जीरो को घूरने लगती है, जिस वजह से जीरो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो जीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और वो सोचने लगता है कि अगर वो ऐसे फंसा रहेगा तो उसके ग्रैंडपा का क्या होगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो, पर तुम्हें तो बीच में इन्वॉल्व होना ही था। क्या अब तुम भी मुझे लेक्चर देने वाले हो राघो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हो चुका है उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है। उस बंदे ने तुम्हारी प्रोटेक्शन का वादा किया है, पर जरा ध्यान से सोचो
उसने और उसके साथियों ने ही मुझे सील किया था। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये तुम्हें प्यार से ट्रीट करेंगे? क्योंकि अब तो तुम मेरे साथ फ्यूज भी हो चुके हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो दूसरे मोनोनोकीज हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी सील को ये जानते हुए भी तोड़ा है कि ब्यूरो उनके पीछे लग जाएगा, जिस वजह से वो मुझे ढूंढते हुए फिर से वापस जरूर आएंगे। तो इसलिए चाहे तुम जैसा मर्जी समझो, पर अब तुम बिल्कुल अकेले हो बच्चे। तो ये सब कुछ सुन के जीरो का दिमाग पागल हो जाता है और राघव उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा होता है। तो जीरो डिसाइड करता है कि अब वो किसी की भी बात को नहीं सुनेगा और अपनी मन मर्जी करेगा, जिस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि अब वो हॉस्पिटल से भाग जाएगा। जिस वजह से राघव उसे कहने लगता है कि उसके दिमाग में जो भी आ रहा है वो कर सकता है, पर राघव उसमें उसका साथ नहीं देगा। जिस वजह से जीरो डिसाइड करता है कि वो अकेले ही सब कुछ कर लेगा। तो जीरो को बाहर क्रोज दिखाई देते हैं और वो अपने रूम के अंदर चीखने लगता है, जिस वजह से गार्ड्स दरवाजा खोल देते हैं और जीरो क्रोज से उनके ऊपर हमला कर देता है ताकि वो उनका ध्यान भटका सके। और उनका ध्यान भटकते ही जीरो वहाँ से भाग जाता है। तब थोड़ी दूर जाकर जीरो उन क्रोज को थैंक यू कहता है और अपने वादे के अकॉर्डिंग उन्हें स्नैक्स दे देता है, जिस वजह से क्रोज खुश हो जाते हैं। तो राघव जीरो से पूछने लगता है कि आखिरकार वो आगे क्या करने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द ब्यूरो वाले उसके पीछे पड़ने वाले होते हैं। पर जीरो को उनकी कोई चिंता नहीं होती है और वो सबसे पहले एक जरूरी काम करना चाह रहा होता है। तब जीरो अपने घर पहुंच जाता है ताकि वो अपने ग्रैंडपा से बात कर सके और राघव उससे पूछने लगता है कि क्या वो अपने ग्रैंडपा को सच बता कर रहेगा और क्या उसे यकीन है कि उसके ग्रैंडपा उस पर विश्वास करेंगे। तो जीरो को पूरा विश्वास होता है कि उसके ग्रैंडपा उस पर विश्वास जरूर करेंगे और वो राघव को तब तक छुपने के लिए कहता है जब तक उसके सामने आने का सही टाइम नहीं आ जाता। तो जीरो जैसे ही अंदर जाने लगता है वैसे उसके ग्रैंडपा पीछे से आ जाते हैं और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो कहाँ पर गायब हो गया था। तो जीरो उन्हें सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी उसके ग्रैंडपा उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगते हैं और उसे एक ग्राउंड में ले जाते हैं। आखिरकार अब हमें कितना दूर जाना है? माफ कीजिएगा पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जिस वजह से मुझे आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करके यहाँ से जाना होगा। तो आखिरकार आप मुझे यहाँ पर लाए क्यों हैं? क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है? मैं तुम्हें यहाँ पर इस वजह से लाया हूँ ताकि हमें यहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो अचानक से जीरो के ग्रैंडफादर उसे एक जोरदार मुक्का मारते हैं। आखिरकार अब आप ये क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तुम्हें पता भी है कि आखिरकार तुमने किया क्या है? माफ कीजिएगा कि मैं आपको ऐसे छोड़ कर गया हूँ, पर उसके लिए आपको मुझे मारने की जरूरत तो नहीं थी। ये सब कुछ उसके लिए नहीं है। शीबा ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुम्हें एक मोनोनोके ने पोजेस कर लिया है और कैसे ब्यूरो ऑफ एस्पिनाजी अब तुम्हारे पीछे है। आखिरकार आपको इसके बारे में पता कैसे चला? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो और मुझे ये इस वजह से पता है क्योंकि मैं ब्यूरो ऑफ एस्पिनाजी का पुराना मेंबर हूँ। क्या आप मजाक कर रहे हैं? तो राघव को सारी बात समझ में आ जाती है और वो ये महसूस कर पा रहा होता है कि जीरो के ग्रैंडफादर उसे मारने के लिए भी तैयार हैं। तो राघव को देखकर जीरो के ग्रैंडफादर को ये यकीन आ जाता है कि जो भी शीबा ने उन्हें कहा है वो सब कुछ सच है। वैसे तो मैं इस चीज पर विश्वास नहीं करता, पर अब जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है तो मुझे पता लग गया है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। इस चीज से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जिस वजह से अब मैं अपने ग्रैंडसन की गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाऊंगा और मैं ब्यूरो और मोनोनोके को तुम्हें इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। जिस वजह से जीरो, मैं तुम्हें और राघव को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और जब मैं ऐसा कर लूंगा तब मैं अपनी जान भी ले लूंगा। तो जीरो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके ग्रैंडफादर कह रहे हैं और उसके ग्रैंडफादर अचानक से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि जीरो बच जाता है और राघव कहने लगता है कि उसके ग्रैंडपा सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं, जिस पर जीरो भी एग्री करता है और ये भी कहने लगता है कि उसने आज तक अपने ग्रैंडपा को इतने गुस्से में नहीं देखा है। तब जीरो के ग्रैंडपा अचानक से उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं और उसके करीब पहुंच के उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देते हैं, जिससे कि जीरो की बॉडी में से खून निकलने लगता है। हमारी आजुमा फैमिली ने जनरेशन से वॉरियर्स के वेज को परफेक्ट किया है, जिस वजह से ये एक ऐसी आर्ट है जो कि एक इंसान और मोनोनोके के लिए बहुत खतरनाक है। और बच्चे, मैंने तुम्हें बस बेसिक सिखाया है जो कि एक सेल्फ डिफेंस के लिए काफी है, पर अब जो कुछ हुआ है उसके बाद तुम्हें खत्म करना ही सही रहेगा। तो इसलिए अब मैं ये जल्दी ही खत्म कर दूंगा ताकि तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। तब जीरो के ग्रैंडपा फिर से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर तभी राघव बीच में आकर उसे बचा लेता है और उसके ग्रैंडपा को पीछे धकेल देता है। तब राघव जीरो को फोकस करने के लिए कहने लगता है क्योंकि उसके ग्रैंडपा उसे सच में मारना चाह रहे होते हैं, जिस वजह से राघव उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। पर जीरो राघव को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे तब तक इन सब से दूर रहने के लिए कहता है जब तक वो खुद इसका सोल्यूशन नहीं निकाल लेता। तब राघव इसके लिए मान जाता है और यहाँ जीरो के ग्रैंडपा को एक पुराना किस्सा याद आने लगता है जहाँ नाची जीरो को खतरे में देखकर उसके ग्रैंडपा को लेने आ गई होती है। और यहाँ हम देखते हैं जीरो एक कैट को बचाते हुए एक पेड़ के ऊपर से नीचे गिर जाता है, पर उसके ग्रैंडपा उसे बचा लेते हैं और उसे ऐसी हरकतें करने के लिए डांटने लगते हैं क्योंकि उसे तो पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता होता, जिस वजह से वो मर भी सकता था। पर तभी जीरो उन्हें बताता है कि उसने ये सब कुछ इस वजह से किया है क्योंकि वो बिल्ली अकेले वहाँ पर रो रही थी। मैं समझ सकता हूँ जीरो कि तुम इसकी मदद करना चाहते थे और दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, पर इसके लिए तुम्हारे अंदर वैसी स्ट्रेंथ और रिजॉल्व भी होना चाहिए क्योंकि बिना स्ट्रेंथ के ये सब कुछ करना रेकलेस है और बिना रिजॉल्व के भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस टाइम तुम्हारे अंदर इन दोनों की कमी है, जिस वजह से तुम अभी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो। तो इसलिए तुम्हें दूसरों से
मदद मांग लेनी चाहिए। पर अगर मेरी मदद करने के लिए कोई हो ही ना तो फिर तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम बहुत ढीठ हो और अगर तुम यही करना चाहते हो तो तुम्हें अपने माइंड और बॉडी से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और अगर तुम ये कर लोगे तो दुनिया में ऐसा कोई ट्री नहीं बचेगा जिसे तुम चढ़ ना पाओ। तो इसलिए तब तक ज्यादा पंगे मत लेना। तो जीरो इस बात पर एग्री करता है और ग्रैंडपा को उसे ट्रेनिंग देने के लिए कहने लगता है। तो यहाँ जीरो के ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि इस टाइम उसका ट्रेनिंग सेशन नहीं चल रहा है, बल्कि ये तो लाइफ और डेथ का मैटर है। तुम अब डेथ और ब्लड के पाथ पर चल चुके हो, जिस वजह से तुम अपने साथियों को भी मारोगे, मोनोनोकिस को भी मारोगे और अपने पुराने सेल्फ को भी मारोगे, और उसके बाद उन मारे हुए लोगों का ब्लड तुम्हारी बॉडी और सोल को हमेशा के लिए मार्क कर देगा, जिस वजह से तुम्हारे लिए ये शैडो से भरी हुई दुनिया है जिसके अंदर कोई भी लाइट नहीं है। और मैं इसी दुनिया में रहता हूँ, पर मैंने तुम्हें इस दुनिया से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत लड़ाई की थी ताकि तुम इस हेल में कभी भी ना हो, पर अब तुम उसी रास्ते पर पहुँच गए हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज्यादा बेवकूफ हूँ, पर मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे पता है कि मैंने ऐसी सिचुएशन में टांग अड़ाई है जिसमें मुझे नहीं होना चाहिए था, पर अब जब मैंने ये कर लिया है तो मैं खुद ये पता करके रहूंगा कि मुझे इसे कैसे ठीक करना है, और यही मेरा रिजॉल्व है। तो जीरो के ग्रैंडपा उसे बेवकूफ कह के उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और राघव उसे चौकन्ना रहने के लिए कहता है, पर जीरो को पता होता है कि वो क्या करने वाला है। और हम देखते हैं जैसे ही उसके ग्रैंडफादर उसे मुक्का मारने लगते हैं, वैसे ही जीरो अपने सिर को उनके मुक्के पर दे मारता है ताकि वो उनके मुक्के की फोर्स को खत्म कर सके। पर उसके ग्रैंडपा की पावर बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से वो जीरो को हवा में उड़ा देते हैं। पर जीरो अपने पैरों पर ही जमीन पर लैंड करता है और उसके सिर में से खून निकलने लगता है। तो ये देखकर राघव भी हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि आखिरकार वो क्या सोच रहा था। तो उसके ग्रैंडफादर भी उससे यही पूछते हैं और कहने लगते हैं कि अगर वो अपनी स्ट्रेंथ और रिजॉल्व दिखा रहा था तो उसके पास अभी भी इसकी कमी है। तो ये सब कुछ भी काफी नहीं था, पर क्या आपको पता है ग्रैंडपा, चाहे ये अच्छे के लिए हुआ है या फिर बुरे के लिए, पर अब मैं अकेला नहीं हूँ। और जैसा कि आपने कहा था कि अगर मेरे अंदर स्ट्रेंथ और रिजॉल्व नहीं है तो मुझे दूसरे लोगों से मदद मांगनी चाहिए, और इसी वजह से मैं इस छोटे बंदे से मदद मांगने वाला हूँ। क्यों मैंने सही कहा ना राघव? तो राघव को कुछ समझ नहीं आता है, जिस वजह से जीरो उसे उसी टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए कह रहा होता है जो कि उन्होंने मोनोनोके को हराने के लिए यूज की थी। तो जीरो को देखकर उसके ग्रैंडपा को समझ में आ जाता है कि जीरो के लिए लेवल्स कोई मैटर नहीं करते हैं, जिस वजह से वो मोनोनोकिस और ह्यूमर्स को भी सेम तरीके से ट्रीट करता है। तुम सच में अभी भी बहुत ढीठ बच्चे हो, और चाहे मैं तुम्हें जितनी मर्जी बात समझा लूं या फिर तुम जितने मर्जी हर्ट हो जाओ, पर फिर भी तुम कभी भी नहीं बदलने वाले हो, जिस वजह से तुम जीत चुके हो। क्योंकि मैं सरेंडर करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसके अंदर रिजॉल्व नहीं है वो मैं हूँ, तो इसलिए तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तो जीरो इससे खुश हो जाता है और घर जाके नहाने लगता है और राघव से उससे अपनी लड़ाई में घसीटने के लिए माफी मांगता है। तो राघव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होता है, पर वो उसे समझाता है कि हर एक की एक लिमिट होती है, जिस वजह से उसे बार बार मौत के करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो राघव का उसे बचाने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। और हम देखते हैं राघव इस बात का भी वादा करता है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो जीरो को अपनी पावर जरूर देगा, जिस वजह से जीरो राघव को पार्टनर कहने लगता है। तो यहाँ जीरो के ग्रैंडफादर शिवा से बात कर रहे होते हैं और शिवा उन्हें बताता है कि कल गाड़ी उन्हें लेने आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वो लोग जीरो को ब्यूरो में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उसी की जैसे एक पर्सन की जरूरत है। तो जीरो इन सबसे अनजान बाथरूम में बैठे बैठे अपने ग्रैंडपा से साबुन मांग रहा होता है, जिस वजह से उसके ग्रैंडपा उसे बकवास करने से मना करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।